नमस्कार। इस वक्त हम डॉक्टर राम विचार रामरती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामपुर उदयभान, आप देख सकते हैं बच्चे किस तरीके से कंप्यूटर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। विद्यालय की प्रिंसिपल उमा जी हमारे साथ हैं, जिनके प्रयास से ये स्कूल, ये विद्यालय एक सफलता की तरफ बढ़ रहा है। आज खुशी हो रही है बच्चों को एक साथ देख के, एक साथ कंप्यूटर पे अपना कोर्स, अपना विवेक, अपना अध्ययन जिस तरीके से बच्चे कर रहे हैं, वाकई ये आने वाले दिनों में ये बच्चे, ये छात्राएं देश के भविष्य को तय करेंगे। जी उमा जी, ये पहले आप बता रहे थे कि पहले कंप्यूटरों की संख्या कम थी, लेकिन इन दिनों ज़्यादा हुई, कैसे हुआ ये सब? सर, ये सब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से हुआ है। पहली बार चूँकि हमारा खाता भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, तो हमारे विद्यालय के जो आदरणीय प्रबंधक जी हैं श्री सरदार बलजीत सिंह जी, उनके प्रयास से मैं ये कह सकती हूँ, उनके सहयोग से यह कार्य संभव हो चुका है। क्योंकि हमारे विद्यालय में कंप्यूटरों की संख्या कम थी और कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके बारे में उन्होंने चिंतन किया। और फिर ये हुआ कि क्यों ना हम सहयोग लें। एक बार सुझाव की बात हुई कि विभिन्न जो बैंक से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनका सहयोग किस प्रकार से हम इस माध्यम को ले सकते हैं। तो ऐसे आइडिया आया और बातचीत करके उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी व्यवस्था बनाते हैं। वो पुणे गए और उन्होंने अपने अधिकारियों से बातचीत की और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि आज विद्या भारती के 15 विद्यालयों में यह कंप्यूटर सिस्टम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सहयोग से प्रदान किए गए हैं। हमारे विद्यालय में 20 कंप्यूटर प्राप्त हुए हैं। पहले हमारे विद्यालय की जो बहनें थीं, एक बैच में केवल नहीं पढ़ पाती थी, 2 बैच या 3 बैच बनाने पड़ते थे, लेकिन आज की डेट में पूरी क्लास के बच्चे एक साथ इस सिस्टम पर बैठ पा रहे हैं। तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की इस अनूठी पहल के लिए उनको अपने पूरे विद्या भारती परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने मैं ये कहूँगी, बहुत आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है विद्यालय, बहुत सारे निर्धन बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। विभिन्न विद्यालयों को जहाँ एक भी सिस्टम उपलब्ध नहीं थे, उन्होंने इसका जो सहयोग किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग कहते तो ज़रूर हैं, लेकिन सहयोग नहीं करते हैं। और बैंकों के इस प्रकार का यदि सहयोग, चाहे वो आपके कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे वो फैंस हों, या और भी जो ज़रूरत की आवश्यकताएं हैं, यदि इस प्रकार का सहयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अनूठी पहल होगी और शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती है। तो मैं पुनः एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आदरणीय आशीष पांडे जी, जो कार्यपालक निदेशक, पहली बार जिनका पुणे से यहाँ आगमन हुआ और उन्होंने कहा किस प्रकार से तकनीकी शिक्षा में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, निश्चय ही हमारे ये जो बालक बालिकाएं हैं इस शिक्षा से, इस लाभ से पूरी तरह से लाभान्वित होंगे और भविष्य में भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। अभी इस लैब में कितने बच्चे हैं? अभी इस लैब में 35 बच्चे हैं सर इस समय। इससे पहले जब कंप्यूटर की संख्या कम थी तो वो क्या कंडीशन था उस समय? उस समय सारे बच्चे एक साथ नहीं आ पाते थे, लगभग 15 से 20 बच्चे हम एक बैच में ला पाते थे। लेकिन आज की डेट में हम पूरी क्लास के बच्चों को एक साथ ले आते हैं। कम से कम 50 बच्चे इस समय एक साथ बैठ करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। एक बात और है, अभी जो बच्चे बैठे हैं इस क्लास वाइज कितने हैं, किस क्लास के हैं ज़्यादातर? ये इस समय एक क्लास केवल 9th B क्लास से बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, ये सब बच्चे शहर के हैं, शहर से बाहर के भी हैं? नहीं, ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं और शहर के भी हैं। तो बच्चे के आने का जाने का समय क्या होता है विद्यालय में? बच्चों के आने का समय अभी तो चूँकि सरकार ने 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल कर दिया है, तो इन सभी की उपस्थिति 9:50 पे होती है विद्यालय में और ठीक 3 बजे इनको छोड़ दिया जाता है। कुछ बच्चे वाहन से आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ पैदल भी आते हैं। एक सवाल और है कि अगर कोई अपना बच्चा आपके स्कूल में एडमिट कराना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? फीस और एडमिशन क्या कैसे होता है? सर, उसकी प्रक्रिया ये है कि पहले हमारे यहाँ से वो फॉर्म ले जाता है और उसके बाद हम एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। एक पाठ्यक्रम है, यदि बच्चे का 6 में एडमिशन होना है तो 5th के आधार पर वो जो भी पाठ्यक्रम है उसकी तैयारी करके आता है और बेसिकली हम टेस्ट लेकर के फिर उसका एडमिशन करते हैं। तो टोटल ये बच्चियों का है, बालिकाओं का है? पूरी तरह से ये 6 to 12 बालिकाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है यह विद्यालय और लगातार विद्या भारती शिक्षा के साथ संस्कार देने का भी कार्य करती है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारी बहनें
कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अपना परचम नहीं लहरा रही हूँ, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो अभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो बैंड की थी उसमें बहनों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अभी हमारी बच्ची जो है SGFI से खेल करके आई है। अखिल भारतीय स्तर पे बास्केटबॉल है, कुश्ती है, इन सभी जगह बच्चियां अपना पूरा परचम लहरा रही हैं। कल आपने देखा राष्ट्रीय पत्रकार संघ में किस प्रकार से हमारी बहनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हमारी संचालक बहन जिसका पत्रकार बंधुओं ने काफ़ी स्वागत किया है। तो इस विद्यालय में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस आवश्यकता है इस प्रतिभा को दूर देश पूरे दुनिया भर में फैलाने की। और हमारे सभी टीचर्स कंप्यूटर आपने 2 बड़े अच्छे लैब देखा है, बड़ी साफ सफाई, तो वो लैब में बच्चों को किस तरीके का होता है? सर उसके लिए हम लोगों ने बैच बना रखे हैं। जैसे वहाँ पर भी 30 बच्चे एक साथ लैब में जाते हैं। और वो तो अभी पहला आप लैब देखा वो क्या था? पहला मैंने जो आपको लैब दिखाया वो केमिस्ट्री लैब था। दूसरा जो मैंने आपको लैब दिखाया वो बायो लैब था। और तीसरी जो मैंने आपको दिखाई वो लाइब्रेरी, हमारे विद्यालय का पुस्तकालय था, जिसमें बच्चियां बैठ करके अपना अध्ययन करती हैं। चलिए, आपने उमा जी को सुना। वैसे विद्यालय चर्चाओं में है क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से बोर्ड सिस्टम और अनुशासन तरीके से विद्यालय चलता है। बच्चों के भविष्य के लिए मैं जिस तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लोगों ने, अधिकारियों ने समझा और ज़रूरत जिस चीज़ की थी इस विद्यालय को, उन्होंने पूरा किया। मैं कुछ बच्चों से भी बात करूंगा जो बच्चे कंप्यूटर के क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिना आज के डेट में बिना कंप्यूटर के कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करें तो बिना कंप्यूटर के लिए अधूरे माने जाते हैं। इसलिए शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व कंप्यूटर के इसलिए रखा जाता है कि आज जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, कंप्यूटर जुड़ा है। बेटा क्या नाम है आपका? इच्छा चौबे। जी, क्या बोला आपने? इच्छा चौबे। इच्छा चौबे। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको ये कंप्यूटर? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि हमारी मैम ने बताया अभी कि इससे पहले हम लोग को 2 बार करना पड़ता था। और जैसे मैम जब हम लोग को समझाती थी तो एक बार में जब जैसे कोई टॉपिक समझा रही हैं तो आधे लोग एक दिन करते, और अब जब मैम समझाते तो हम लोग सब लोग अच्छे से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इच्छा जी को सुना आपने। और भी बच्चों से बात। बेटा आपका नाम क्या है? आप कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं, क्या बताया आपने? दीपा गुप्ता। जी दीपा जी, कंप्यूटर क्यों सीखना चाहती हैं? सर मुझे बैंकिंग करना है बड़े होके। यस सर। बैंक अफसर बनेंगी। चलिए बधाई आपको। जी, आपका नाम क्या है? विनीता त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप कंप्यूटर क्यों सीख रही हैं? कंप्यूटर हर क्षेत्र में इसका एक अलग यूज़ है, मतलब हर जगह देखा जाए तो बैंक में है, हॉस्पिटल्स में है, स्कूल में भी है। आजकल तो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे है और नेटवर्किंग पे है, तो कंप्यूटर हर चीज़ के लिए शिक्षा के साथ इसकी आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और साथियों से बात करते हैं। बच्चे बड़े मन से कंप्यूटर पे। बेटा आप क्या बना रहे हो, बताओ? पाई चार्ट बना रहे, स्कूल का रिजल्ट बनाते हैं वैसा कुछ। तो पहले भी बनाते थे कि अचानक भी सब? नहीं, पहले भी बनाते थे, बस थोड़ा कम कंप्यूटर था तो एडजस्टमेंट कर। क्यों कंप्यूटर क्यों सीखना चाहती हैं आप? आजकल के जनरेशन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, उस वजह से कंप्यूटर अगर हमारे नॉलेज है हमारे पास तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ उधर चलते हैं बच्चों से, चूँकि जी, तो इसमें बच्चों को जो टीचर आप हैं ना जी, दादा जी, बात करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े मन से, बड़े विवेक से अपने इस्तेमाल करते हुए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कंप्यूटर पे अपने अध्ययन कर रहे हैं। जी, आप कब समझ देते हैं बच्चों को? सर जब इनकी पीरियड रहती है तब समय मिलता है इन लोगों को। और 3 डेज़ इनका प्रैक्टिकल रहता है, 3 डेज़ थ्योरी रहती है। और उसमें पीछे तो कम कंप्यूटर से तो सारे बच्चे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे सारे बच्चे इस क्लास में आ जा रहे हैं और एक ही साथ सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराने में हमें सुविधा मिल रही है। इनफैक्ट की प्रैक्टिकल्स जो हैं वो। सर जी, पूरा नाम क्या लेती हैं आप? सर मेरा नाम प्रेमवदा तिवारी है। जी, रहती कहाँ है आप? कहाँ? सर मैं बहादुरपुर में रहती हूँ और वैसे मेरा ससुराल राजा गाँव खरौनी है। इससे पहले कंप्यूटर शिक्षा कहाँ लिया आपने? सर मैंने इग्नू से कंप्लीट किया है और इसके अलावा मैंने कंप्यूटर वहाँ से क्या कहते हैं कि राशि टंडन से किया है। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? इधर सुनो, उधर क्या नाम है? समीक्षा तिवारी। समीक्षा तिवारी। समीक्षा तो अच्छी हो रही है तुम्हारी। चलो, क्या कंप्यूटर क्यों सीखना चाहती हो? सर क्योंकि अभी आज की जनरेशन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो सीखना ज़रूरी होता है सबके लिए, तो हम भी सीखते हैं। चलिए बहुत बड़े बच्चे कंप्यूटर इसलिए सीखना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी ज़रूरी है। आजकल किसी भी प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, किसी जॉब में अगर कंप्यूटर आपने नहीं सीखा है तो शायद आपको नौकरी ना मिले।
इसलिए भविष्य को देखते हुए विद्यालय ने जिस तरीके से बच्चों को तैयारी की है और बच्चों को भविष्य को लेकर आगे चल के पढ़ लिख के बच्चे कहीं भी नौकरी जॉब करें, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, इसके लिए एक ज़बरदस्त प्रयास रहा। और मैं बधाई देना चाहता हूं इस विद्यालय परिवार को, ख़ास तौर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, जिनके प्रयास से बच्चों को आज कंप्यूटर मिला है। बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत गदगद हैं कि जहां कंप्यूटर की संख्या 15 थी, 16 थी, आज 20 और जुड़ गए तो 36 के आसपास कंप्यूटर हैं। अब बच्चों को वेट नहीं करना पड़ रहा है, चूँकि उनके सामने सिस्टम लगा हुआ है, बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं, नमस्कार।